पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही भाजपा विरोधियों पर हमला और तेज हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले बरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा बसपा पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा सपा फिर से तनाव पैदा करना चाहती है। उनको पहले चरण में ही नाहिद हसन की याद आ गई। उन्होंने कहा दूसरे चरण में वे आजम खान के बारे में सोच रहे हैं। पांचवें और छठे चरण तक सपा को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को भी याद करेंगे। कांग्रेस को तीसरी बार एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई है। कांग्रेस की जानी मानी नेता पल्लवी सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। पल्लवी ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बड़ा आरोप लगाया था। पल्लवी सिंह लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के प्रमुख चेहरों में से एक थी। बदायूं के कादर चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को भाजपा की व्यक्ति बताया था। आप लोगों की जान इस कोरोना वैक्सीन ने तीसरी लहर में बचाई है, इसलिए वैक्सीन के विरोध करने वालों को 14 तारीख को बूस्टर डोज लगाना और पिछली बार समाजवादी की साइकिल पंचर हुई थी, इस बार सपा की साइकिल के टुकड़े टुकड़े कर देना। बेला के बदौरा गांव में शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा सरकार बनी तो कर्मचारियों की समस्याएं हल करने को आयोग गठित होगा, उसकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। भाजपा जातिवादी पूंजीवादी पार्टी है। यूपी में अपराध बढ़े हैं, दलितों पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, नौकरियों में कोटा पूरा नहीं किया गया है, पक्षपात है, मुस्लिम व ब्राह्मण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, गलत आर्थिक नीतियों के कारण गरीबी बेरोजगारी व महंगाई बढ़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने 26,210 कांस्टेबल व 172 फायरमैन भर्ती टेंडर की डेट फिर बढ़ा दी है। अब संबंधित एजेंसी यूपी पुलिस के करीब 26,000 कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी देने के लिए 18 फरवरी 2022 तक टेंडर भर सकते हैं। इससे पहले यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस की प्रस्तावित भर्ती की परीक्षा आयोजित करने के लिए एजेंसियों को 10 फरवरी तक का टेंडर भरने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के नए कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थी यूपीबीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट upbpb.gov.in लेटेस्ट नोटिस चेक कर सकते हैं। बड़े दलों के ज्यादातर प्रत्याशी असलहों के शौकीन हैं। रिवॉल्वर, पिस्टल, डबल बैरक बंदूक से लेकर कार्बाइन तक रखे हैं। सामान्य लोगों के लिए 2 से अधिक शस्त्र पर रोक है, लेकिन कुछ प्रत्याशी के पास 3 शस्त्र हैं। सरोजनी नगर से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के पास पिस्टल, राइफल, दोनाली बंदूक है। उनकी पत्नी के पास गृह मंत्रालय से इनाम के रूप में मिली पिस्टल है, यानी प्रत्याशी के घर में 4 असले हैं। पूर्व सांसद सुशीला सरोज के पास DBBL यानी दोनाली बंदूक और सांसद कोटे से रिवॉल्वर और एक राइफल है। पति के पास राइफल, DBBL, रिवॉल्वर और कार्बाइन है। राजधानी लखनऊ में सियासतदानों के तमाम दावों के बावजूद आज भी 1/4 जनता को नल का शुद्ध पानी मुहैया नहीं है। करीब 27 एक बहुत बड़ी आबादी इस समस्या से जूझ रही है, जबकि हर चुनाव में सड़क, पानी, सफाई के मुद्दे पर नेताओं ने इन इलाकों से वोट भी बटोरे हैं। नौबत ये है कि इन क्षेत्रों में जलकर विभाग की पाइपलाइन ही नहीं पड़ पाई है, न नलकूप लगे हैं और न ही वाटर वर्क्स बना है। इसकी वजह से यहाँ पेयजल का भीषण संकट रहता है। जलकल विभाग ने 2025 तक शहर के हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मकान में सो रहे युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर शव फेंक कर चले गए। खबर फैलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के चंदापुर निवासी राम कृपाल चौहान पुत्र रामसुख उम्र 48 वर्ष 4 लेन हाईवे किनारे बने अपने मकान के बरामदे में अकेले सो रहे थे। रोज की तरह सुबह 6 बजे जब वे गाँव में स्थित घर नहीं पहुंचे तो बेटे ने उन्हें फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद मिला। इस पर बेटा गंगेश चंद चौहान हाईवे वाले मकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि बरामदे के फर्श पर खून से लथपथ राम कृपाल मृत अवस्था में पड़े थे। सिर फटा हुआ था और पास में ही खून से सनी हथौड़ी पड़ी हुई थी। बेटे गंगेश ने घटना की सूचना परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही SO और CO सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर के पठेरवा थाना क्षेत्र के गांव अमरवा बुजुर्ग में राम प्रवेश पासवान की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक राम प्रवेश की हत्या उसके लड़के द्वारा सगे पट्टीदार की लड़की से प्रेम विवाह कर लेने की वजह से हुई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को एक लावारिस पार्टी बताते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। विश्व भर में विख्यात 4 धाम जैसे राज्य में इस तरह की बातें करना सही नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस को बद्रीनाथ, केदारनाथ सही 4 धाम सर्किट को विकसित करने की बात करनी चाहिए। पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कभी गांधी परिवार के कड़ रहे अमेठी की लड़ाई में उधार के खिलाड़ियों पर निर्भर हैं, जिसे भाजपा अब भेज चुकी है। अमेठी विधानसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व कांग्रेस नेता संजय सिंह को मैदान में उतारा है, जो 2019 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए थे। वहीं कांग्रेस के इस सीट से आशीष शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। यात्रियों की मांग पर परिवहन निगम प्रशासन ने लखनऊ से वाराणसी के बीच शनिवार की रात से रोजाना एसी पवन हंस सेवा शुरू करने जा रहा है। यह बस आलमबाग बस टर्मिनल से रोजाना वाराणसी वाया सुल्तानपुर होकर आवागमन करेगी। वोल्वो पवन हंस सेवा रात 11:15 से चलकर सुबह 6 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में वाराणसी से सुबह 11:30 बजे चलकर शाम 6 बजे लखनऊ आलमबाग बस टर्मिनल आएगी। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर अब यूपी में भी सियासत तेज हो रही है। इसी बीच रामपुर पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अखिलेश इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के पहले चरण का मतदान हो चुका है। 9 जिलों की 55 सीटों के लिए 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इस बीच नेताओं दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को कहा कि वे आजम खान, अतीक अहमद को प्रगतिशील कह रहे हैं। अगर ये लोग प्रगतिशील हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इन्हें प्रगति के रास्ते पर बाहर भेज देगी। और अगली खबर अयोध्या से है। योगी को पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार और परमहंस दास ने एक साथ प्रार्थना की। संत परमहंस ने योगी आदित्यनाथ के पुनः सीएम बनने के लिए पूजा की, तो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने मांगी दुआ। रामलला और हनुमान जी से की प्रार्थना। मुख्यमंत्री योगी एक बार फिर बनेंगे सीएम, तो इकबाल अंसारी और परमहंस दास करेंगे एक साथ रामलला का दर्शन। परमहंस दास के विरोध में उतरे अयोध्या के संत महंत मणिराम दास छावनी में महंत कमल नयन दास की अध्यक्षता में वाल्मीकि मंदिर में किया बैठक। संतों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, किया मांग फर्जी जगत गुरु व परमहंस लिखने से भ्रम फैलाने का मुकदमा हो दर्ज। परमहंस दास व संत समाज के लोगों ने लगाया तपस्वी छावनी पर अवैध कब्जे का आरोप। अवैध असले की फोटो वायरल की जांच के साथ हो कार्रवाई। बैठक में महंत गौरी शंकर दास, रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, राम वल्लभा कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास, हनुमानगढ़ी नाका के महंत रामदास, आचार्य मंदिर के महंत विवेक आचार्य, वैदेही भवन के महंत रामजी शरण, भावन मंदिर के महंत वैदेही बल्लभ शरण, डांडिया मंदिर के महंत गिरीश दास, कथा व्यास पवन कुमार दास शास्त्री, हनुमानगढ़ी के महंत मेघनाथ दास, संत कविराज दास सहित संत महंत हुए शामिल। साहब महीने में 5 किलो राशन देते हैं और 10 किलो रोज सांड चढ़ जाता है। जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा सीट से 2017 में विधायक बने रमेश मिश्रा गद्दोपुर गांव में पहुंचे। जनता से कहा, योगी मोदी सरकार राशन देत बाना। विधायक के बोल फूटते ही जनता की आवाज आई कि साहब 5 किलो राशन देत है, लेकिन 10 किलो तक रोज संडवा बछुए। इस पर विधायक हुए चुप। यह केवल एक विधानसभा की कहानी नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायकों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्व तक इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि विधायक 5 साल बाद क्षेत्र में फिर आए हैं। इसके समानांतर विपक्ष में सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी 3 मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से भुनाने में लगे हैं। पहला मुद्दा आवारा गोवंश का। बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, गोंडा समेत तमाम जिलों में गाँव-गाँव में खेतों की घेरेबंदी रखवाली चल रही है। गेहूं, सरसों, चना, मटर समेत तमाम फसलें हैं। इनकी रखवाली के लिए किसान न केवल रात भर जाग रहा है, बल्कि खेतों की बाड़बंदी भी बिजली के तारों से कर रखी है। खबर अयोध्या से है। भरतकुंड रेलवे स्टेशन पर युवक के शव मिलने का मामला। पूरा कलंदर थाना के टोनिया बिहारीपुर निवासी देवांश चतुर्वेदी की रूप में हुई शव की पहचान। अयोध्या कैंट प्रयागराज रूट पर भरतकुंड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई थी मौत। मालगाड़ी के ड्राइवर के मुताबिक ट्रैक पर खड़ा हुआ था युवक। आत्महत्या किए जाने की आशंका।
प्रदेश में सोमवार से सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति का आदेश जारी। सोमवार से प्रदेश में सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी करने के बाद शनिवार को सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। शुक्रवार देर रात प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी स्कूलों को खोलने का आदेश भी जारी कर दिया है। मथुरा में सड़क हादसों में गई 3 की जान। यमुना एक्सप्रेस वे पर 3 वाहन टकराए। नंदगांव में ट्रक ने महिला को कुचला। मथुरा में शनिवार की सुबह 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे पर 3 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। वहीं नंदगांव में एक ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। यूपी में 14 फरवरी से खुल जाएंगी सभी कक्षाएं। सभी 9वीं से 12वीं तक के खुले हैं स्कूल। यूपी में कोरोना मामलों में कमी आने से महामारी की तीसरी लहर के मंद पड़ने के बाद सभी कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सोमवार से यूपी में सभी स्कूल खोले जाएंगे। अभी 1ली से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खबर गोंडा से है। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में किसी बात को लेकर हुई पति पत्नी के बीच झगड़े को लेकर नाराज पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर कानपुर देहात से है। चुनाव आयोग व तमाम कोशिश के बाद भी प्रत्याशी उड़ा रहे चुनाव आचार संहिता व कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां अब की बार भी बीजेपी के अजीत पाल के डेरापुर कार्यालय में देखने को मिला। कांग्रेस के दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ, फिर वादे पूरे नहीं, घोटाले और भ्रष्टाचार करो। इस बार भी वादे इन्होंने किए हैं वो झूठ का पुलिंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने ट्वीट कर लिखा, जो कहा था वो किया, जो बचा है वो करेंगे। राम मंदिर धारा 370, ट्रिपल तलाक और नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद अब भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को भी पूरा करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। खबर संभल से है। चंदोसी तहसील के गांव रसूलपुर कैली के मजरा नगला के ग्रामीण व प्रधान ने गांव नगला में पोलिंग बूथ न बनाए जाने से नाराजगी व्यक्त करने के साथ ही चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। पंचर खड़ी पिकअप में जा घुसी तेज रफ्तार कैंटर। हादसे के बाद टमाटर से भरी पिकअप सहित पलटी कैंटर। हादसे में 2 लोगों की अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, 4 लोग घायल। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।